बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो प्यारे साथ जी, समय तो हो चुका है, कमेटी का तो आदेश है कि और आगे बढ़ो, क्योंकि एक तो हमारे पारीक्षित जी महाराज लेट कर देते हैं आध घंटा, दूसरी तुम लोग भी भक्तगण भी सोचते हैं कि जब महाराज जी बैठ जाएं बोलने लगे तब हम पहुंचे, और महाराज जी इंतजार आपका करते हैं और आप इंतजार बोलने का करते हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो समय दिया है उसके 5 मिनट पहले ही आ जाओ, यदि पूरा लाभ लेना है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये बताओ मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं है कि हम शास्त्र के कोई विरुद्ध बोल रहे हैं, बल्कि मैं ये कहता हूं कि भागवत वाले भागवत उठा करके देखें, उनको लाभ होगा। रामायण वाले रामायण को उठा करके देखें। और मैं जो कह रहा हूं ये प्रमाण है पुराण संहिता के अंतर्गत। माहेश्वर तंत्र भगवान शिव ने समाधिस्थ अवस्था में लिखा, ये त्रिधा लीला का प्रमाण माहेश्वर तंत्र में लिखा। भगवान शिव की भक्ति करने वाले धन्य होते हैं, लेकिन भगवान शिव के बताए गए जो मार्ग हैं उन पर चलने पर भगवान शिव अति अधिक प्रसन्न हो जाते हैं कि जिस समाधि और जिसका ध्यान मैं कर रहा हूं मेरे भक्त भी वहां पहुंचे तो अधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप जो भी भक्ति कर रहे हो आप धन्य हो। लेकिन प्राइमरी पढ़ने वाले कहें कि बस प्राइमरी का गुरु कर लिया, हमने प्राइमरी पढ़ लिया, अब हमें आगे पढ़ना नहीं है, यही अज्ञानता है। नहीं, आप आगे बढ़ोगे तो गुरु भी बदलेगा, विषय भी बदलेगा, उच्च से उच्च विषय पर तक पहुंचोगे तो आपको इस उच्च पद को मिलने के लिए फिर देर नहीं लगेगी। आपको उच्च पद पर आवेदन करके आप उच्च बन जाओगे। हमारे कहने का तात्पर्य यह है, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं तुमको शास्त्र संगत उस कृष्ण तत्व को समझाने के लिए। और श्रीमद् भागवत तो परम धाम की लीलाओं से भरी है। मैं पहुंच रहा हूं 1.5 वर्ष की लीला में। कन्हैया ने मिट्टी खा करके, इस लीला का बहुत गहन रहस्य है, इसको समझ लोगे तो आप सब कुछ समझ लोगे। 2 वर्ष की लीला तो चंद खिलौना मांगने की लीला है, लेकिन 1.5 वर्ष की लीला में जब मिट्टी खाई तो बालकों का एक स्वभाव होता है एक दूसरे की शिकायत करना। कन्हैया ने तो मुख में मिट्टी का ढेला मुख में दिया और बलदाऊ जी और मनसुखा श्रीदामा दौड़ करके मैया यशोदा के पास पहुंचे। जैसे कोई थोड़ी कमी इस पंडाल में दिखाई दे तो हमारे बीपी भैया दिनेश भैया दौड़ करके जाते हैं, कमी हो रही है, कमी हो रही है। संजय भाई को तो रोटी भी नसीब नहीं होती है जब तक कोई कमी दिखाई दे। लोगों को बर्फ की व्यवस्था की या नहीं की? ऐसे ही थोड़ी